बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 180 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर में देखने से ऐसा लगता है कि बाला खातून की मौत हो चुकी है और उस्मान बे रो रहे हैं। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे कि क्या बाला खातून की मौत वाकई हो चुकी है, अगर ऐसा नहीं है तो खबरें क्या कहती हैं और हमारा तज़िया इस पर क्या होगा। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि उस्मान बे ने सबूत वापस कर लिया, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसको देखने से ऐसा लगता है कि उस्मान बे कैसे कबीला भी फतह करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि सरोजा की क्या यहाँ शहादत हो जाएगी, उसे बहुत से तीर लगे हैं। मजीद ये कि ट्रेलर में बाला खातून को कैद में दिखाया गया, फिर बाला खातून एक जंगल में पाई गई जहाँ पर बेगम खातून ने उन्हें जला दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुल्लुश उस्मान सीज़न 6 अगर देखा जाए तो उस्मान बेग की फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, जहां पर उन्हें बहुत सी मुसीबतों में दिखाया गया। उस्मान बेग खुद भी मुसीबतों में नज़र आए, बाला खातून इससे पहले मुसीबत में नज़र आ चुकी हैं और हान बे नज़र आ चुके हैं, कैदी बनाए गए थे मंगोलों की तरफ से। और पहले ही एपिसोड्स में आपने देखा था कि अलाउद्दीन बे भी जब एलची बनकर गए थे तो उनको कैदी बना लिया गया था। इसके साथ साथ फातिमा खातून भी कैदी बना ली गई थी एक किले में जहां पर एंट्री हुई थी सोफिया की। कुल मिला के बात यह है कि सीज़न 6 में मुकम्मल तौर पर फोकस उस्मान बे और उनकी फैमिली पर किया गया और बार बार उन्हीं को अगवा या फिर कैदी बनाया गया। जाहिर है नाजरीन पर इन चीज़ों का असर तो होता है और रेटिंग में भी इससे खातिर ख्वाह इजाफा होता है। इसी के चलते किस्त नंबर 180 में एक बार फिर हमें ये बात देखने को मिली है कि बाला खातून को जला दिया गया है और उस्मान बे रो रहे हैं और गुस्से में भी हैं। बहरहाल बाला खातून के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगली किस्त के पहले हिस्से पर बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने ठान लिया कि वो एक बार फिर सगोत को हासिल कर लेंगे और सगोत पर उस्मान बे ने हमला कर दिया। और हमले के बाद आप देख सकते हैं कि सरोजा मस्जिद पर चढ़कर मंगोलों के झंडे को उतार रहा है और अपने कई झंडे को लगा रहा है। इसी दौरान सरोजा पर हमला हुआ है तीरों से, तीर उससे 3-4 लगे हैं और ऐसा लगता है कि उसकी शहादत हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि तीर ज़्यादा ही दूर से लगे हैं और वो ज़ख्मी ही होगा। अगर डायरेक्टर चाहे तो उसकी शहादत भी दिखा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि सरोजा के हवाले से हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि सरोजा की हो सकता है कि शहादत ना हो। बहरहाल उस्मान बे ने पहले सगोत हासिल कर लिया है, लेकिन सगोत हासिल करने के बाद यूं ही वहां पहुंचे हैं तो खबर मिली है कि बाला खातून पर हमला हुआ और उन्हें पकड़ कर ले गई है बेगम खातून कबीले में। हमला करने वाली आप जानते ही हैं सोफिया है और सोफिया के बाद वहां पर बेगम खातून भी पहुंच आई और बाला खातून को लेकर चली गई थी कबीले में, जहां पर पहले ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बाला खातून कैदखाने में थी, लेकिन वहां पर हमला किया था बेगम खातून ने और हमारा तज़िया था कि बेगम खातून बाला खातून पर हमला करने की कोशिश तो करेगी लेकिन उससे मार नहीं पाएगी। इस हवाले से अब मज़ीद क्या तज़िया है कि बाला खातून के साथ क्या हुआ, इस पर बात करने से पहले एक वीडियो पर बात कर लेते हैं। शूटिंग के दौरान एक वीडियो नज़र आई है, इसमें उस्मान बे कबीले के अतराफ में नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये नई वीडियो है। अगर ये नई वीडियो है तो उस्मान बे वैसे ही कबीले पर हमला करेंगे जैसे उन्होंने सगोत पर हमला किया है। यानी देखने से ऐसा लगता है कि उस्मान बे इस वक्त बहुत ही अग्रेसिव मूड में हैं और जाहिर है उस्मान बे अब हमला करेंगे कबीले पर भी और यहाँ से भी मंगोलों को पीछे धकेल देंगे। ट्रेलर 2 में आप देख सकते हैं कि मंगोल हैरान और परेशान सगोत के बाहर चले गए हैं और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे काफ़ी हद तक अग्रेसिव हुए हैं जो उन्होंने लूकास को मारा है। इसके बाद उस्मान बे की ताकत मज़ीद वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता और वो अपने जितने भी इलाके इससे पहले उनके थे वो वापस मंगोल से ले रहे हैं। ट्रेलर 1 में बाला खातून पर हमला किया था सोफिया ने और बेगम खातून ने भी हमला किया था। उस हवाले से हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बाला खातून की यहाँ मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन बाला खातून यहाँ से कैसे निकलेंगी हमने आपको नहीं बताया था। तो अब ट्रेलर 2 आ चुका है, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बाला खातून कबीले से भाग गई हैं। या तो हलीमा ने उनकी मदद की है या फिर हो सकता है कि गाजी अल भी वहाँ मौजूद है, उनकी वजह से कोई मदद उनको मिली है, या फिर
मुमकिन ये भी है कि बेगम खातून ने जो हमला उन पर किया है, बाला खातून ने उसका रिस्पॉन्स किया है। बेगम खातून की गर्दन पर खंजर रख कर बाहर निकली हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि बाला खातून अकेली वहाँ से नहीं भागी हैं, बल्कि हलीमा खातून भी उनके साथ हैं और इसके साथ साथ गाजी को भी वो वहाँ से भगा कर ले आई हैं। गो के जरकोताय उनके साथ ना आ सका, क्योंकि हमारे ख्याल में चूँकि उस पर हमला हो चुका है और वो ज़ख्मी है, इसलिए वो वहाँ से निकल ही नहीं पाया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब बाला खातून भाग रही हैं तो तीर मारा गया है बाला खातून को, और तीर मारा है बेगम खातून ने। लेकिन हमें लगता है कि बाला खातून यहाँ से भाग निकली हैं और हो सकता है कि गाजी अल्प और हलीमा को एक साथ अलग घोड़े में बिठा दिया हो और ख़ुद जंगल की तरफ निकल गई हों, ताकि कम अज़ कम गाजी और हलीमा को बचाया जाए। और आप देख सकते हैं ट्रेलर में ही कि उन्होंने एक झोंपड़ी का सहारा लिया है, यानी वो अकेली ही झोंपड़ी में हैं और बेगम खातून उनको ढूंढ लेती है। जब बेगम खातून उन पर हमले की कोशिश करती है, आगे से बाला खातून उस पर हमला करना चाहती हैं, लेकिन ट्रेलर में ही आपने देखा है कि चूंकि वो ज़ख्मी हैं, इसलिए वो बेगम खातून से इतना लड़ ना सकीं और बेगम खातून ने झोंपड़ी के अंदर ही उन्हें धकेल कर आग लगा दी है। आग लगने से पहले ही उस्मान बे जान चुके थे कि बाला खातून अगवा हो चुकी हैं, और जब वो कबीले की तरफ दौड़ रहे हैं तो ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि बाला खातून की घोड़ी को उस्मान बे ने देख लिया है, और जाहिर है घोड़ी जिधर जिधर जा रही होगी तो उस्मान बे ने घोड़ी का ताक़ब किया और घोड़ी वहां पहुंची जहां पर आग लगाई गई थी। और जब उस्मान बे वहां पहुंचे हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जले हुए निशानात ही मिले हैं, जिससे उन्होंने यही अज्यूम कर लिया कि बाला खातून की मौत हो चुकी है। इस हवाले से हमारा तज़िया ये है कि बाला खातून की मौत यहाँ नहीं होगी, और 100% हम श्योर हैं कि उनकी मौत यहाँ नहीं होगी। अब उनको हो सकता है कि पहले से ही यहाँ से ले गया हो और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हो, और जो कपड़े या लाश उस्मान बे देख रहे हैं ये बाला खातून हो ही ना, क्योंकि उस्मान बे जब पहुँचे हैं वो सदमे में हैं और उन्होंने नहीं सोचा बारीकी से देख लें। इसलिए हमें लगता है कि बाला खातून पहले से ही वहाँ निकल चुकी हैं और उनकी जो मदद करने वाला है वो उस्मान बे का अगर साथी ना भी हुआ तो कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई चरवाहा भी हो सकता है, और हो सकता है कि उस्मान बे का अगर कोई दुश्मन भी हो तो वो उस्मान बे को इस्तेमाल करना चाहेगा बाला खातून को, फिर भी वो नहीं मारेगा। यानी बाला खातून को बचाने वाला या उस्मान बे का दोस्त या दुश्मन भी हो सकता है, उसके अपने मकासद हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से हम 100% हैं और हमारा इस हवाले से तज़िया यही है कि बाला खातून की यहाँ पर शहादत नहीं हुई है और ना ही तारीख में कोई ऐसा वाक़या है। मेमन बुज़दाक कुलुश उस्मान में तारीख कम ही दिखाते हैं, लेकिन बाला खातून के किरदार के साथ वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आज बाला खातून का किरदार ख़त्म हो जाए तो कुलुश उस्मान की रेटिंग फिर कहाँ रह जाएगी, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाला खातून का किरदार ख़त्म हो।